बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू जायका बाय नाज। आज हम लेकर आए हैं यूनिक पराठे की रेसिपी। यकीन माने ये इतनी मज़ेदार और इतनी लाजवाब है कि आप बार बार यही पराठा बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात ये कि आपको ना तो आटा गूंदने की ज़रूरत है और ना ही इसको ज़्यादा टाइम लगता है। सिर्फ 5 मिनट में ये झटपट रेसिपी तैयार हो जाएगी। आप इसको ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए बनाते हैं यूनिक सा पराठा। सबसे पहले हमने प्याज लेना, छोटा सा पीस मैंने प्याज का लिया, इसको बारीक कटिंग कर लिया है। इसके बाद मैं कटिंग करूँगी 2 सब्ज़ी मिर्च की, इसको भी हमने बारीक कटिंग करनी है। और इसके साथ ही मैंने लिया है यहाँ हरा प्याज, जो बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़े का लगता है। उसको भी हमने इसी तरह कटिंग कर लेना। और थोड़ी सी मैंने शिमला मिर्च ली है और साथ ही में टमाटर। इन सारी चीज़ों की कटिंग करने के बाद अब हम इसको बोल में शिफ्ट कर देते हैं। अगर कोई मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले उसको मिले। सारे वेजिटेबल अब बोल में जा चुके हैं। इसके बाद शामिल कर दें इसमें सब कटा हुआ सब्ज़ धनिया और इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी हाफ टी स्पून नमक हम कम ही शामिल करेंगे। इसके साथ ही मैं शामिल करूँगी इसमें पौना कप के करीब मैदा। हाफ टी स्पून मैं शामिल करूँगी इसमें चाट मसाला पाउडर और थोड़ी सी हम डालेंगे इसमें कुटी लाल मिर्चें। ज़्यादा शामिल नहीं करनी हमने, क्योंकि मैंने सब्ज़ मिर्चें भी इसमें शामिल कर दी हैं। ये काफ़ी स्पाइसी हो जाएगा। अगर आप और ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप थोड़ी और ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही शामिल कर देंगे 2 अंडे जब हम तोड़ेंगे तो पहले उन पर नज़र डालेंगे कि ये ख़राब तो नहीं है, फिर हम इसमें शामिल करेंगे। अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देना। इसको हमारी कोशिश होती है कि वीडियो 5 मिनट में तैयार हो जाए ताकि आपके लिए ज़्यादा मसला ना हो। जो भी ट्राई करे आसानी से बन जाए, उसके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है। आप देख सकते हैं ना मैंने कोई आटा गूंदा है, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। इतना मुश्किल काम भी नहीं है कि आप सोचें कि ये मुझसे नहीं होगा। बस वीडियो को गौर से देखा करें। जो भी चीज़ें हमें ऐड करते हैं वो आपकी समझ में आ जाएँ और आपकी रेसिपी जब भी आप ट्राई करें वो मुकम्मल और परफेक्ट बने। अब यहाँ पर मैंने इस बैटर को बहुत ही अच्छे से फेंट लिया। इतनी अच्छी से मिक्सिंग की है इसकी ताकि जो अंडे हैं वो भी अच्छे से इनमें मिक्स हो जाएं। अब पैन रखेंगे, उसके बाद मैंने उसको हल्का सा ग्रीस किया। उसके बाद हमने 1 चम्मच भर के इसके ऊपर डाल देना। आप कोई भी शेप देख सकते हैं, आप कोई सांचा है तो वो भी रख कर बना सकते हैं। हमने इसको फैला देना, राउंड में दे दें, चकोर दे लें, जिस तरह की भी आपको शेप पसंद हो आप इस तरह बना सकते हैं। मैं फ़िलहाल गोल बना रही हूँ। इस तरह हमने इसको प्रेस कर देना है। अब हमने चम्मच की मदद से इसको फैला देना, चारों तरफ से अच्छी तरह से इसको प्रेस कर देंगे ताकि ये इक्वल हो जाए। इसके बाद हमने 2 मिनट के बाद इसको पलटाना है और बड़ी एहतियात से पलटाएंगे। ये देखिए कितने खूबसूरत कलर लग रहे हैं, कितना मज़े का देखने में लग रहा है और खुशबू भी इतनी मज़े की आ रही है ना। साइड चेंज करने के बाद हमने फिर थोड़ा सा ऑयल लगा देना ताकि दूसरी तरफ थोड़ा सा बाहर से ये क्रिस्पी हो जाए और गोल्डन भी हो जाए। ऑयल लगाने के बाद हमने इसको आहिस्ता आहिस्ता से इसको हल्के हाथों से प्रेस करना है ताकि वो नीचे अंदर से वो अच्छी तरह से ये कुक हो जाए। फ्लेम को हमने बिल्कुल ही स्लो रखा हुआ, फ्लेम बिल्कुल तेज़ नहीं रखनी। अगर हमने तेज़ फ्लेम को तेज़ कर दिया तो जो हमारा पराठा है वो बाहर से गोल्डन तो हो जाएगा लेकिन अंदर से कच्चा रह जाएगा। इसी तरीके से इसको दबाते हुए हमने प्रेस करना है। इसके बाद हमने एक मरतबा फिर इसकी साइड को चेंज कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह क्या खूबसूरत सा कलर आ चुका है। ये अब तैयार हो चुका है। अब हम इसी तरह हम दूसरे पराठे की तैयारी करते हैं। उसके ऊपर मैं लगाऊंगी तिल, जो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के लगते हैं, बहुत मज़े के लगेंगे और हमारा पराठा तो बहुत ही लाजवाब किस्म का हो जाएगा। तो ये थी हमारी यूनिक पराठे की रेसिपी। यकीन माने ये बहुत मज़े का बना है। आप ज़रूर इसको ट्राई करें, चाहे बच्चों को स्कूल में लंच बॉक्स में दें, चाहे शाम की चाय के साथ या अपने लिए नाश्ते में बना लें। अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आती आप कमेंट्स बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपने देखा ना आटा गूंदना पड़ा, ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी और हमने पराठे भी तैयार कर लिए और वो भी ऐसे कि इतने ज़बरदस्त किस्म के कि देखते ही भूख बढ़ जाए। ये इतने मज़े के बने हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकती। उम्मीद है आप ट्राई ज़रूर करेंगे।